हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो हम लोग स्पीकिंग का स्ट्रक्चर सीखेंगे। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर हमारा जो फर्स्ट है वह है नथिंग सॉर्ट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? से कम नहीं। अगर किसी चीज़ से कोई चीज़ कम नहीं है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? नथिंग सॉर्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको सेंटेंस में यूज करेंगे? तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, और जो जैसा टेंस होगा उसी के अनुसार हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखेंगे नथिंग सॉर्ट ऑफ, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, पहला सेंटेंस दिया है कि तुम्हारी कारतूतें पागलपन से कम नहीं है। तो इसको कैसे बोलेंगे? तो तुम्हारी कारतूतें का अंग्रेजी क्या होती है? योर डूइंग। फिर यहाँ ये जो लगाएंगे, फिर लिखेंगे नथिंग सॉर्ट ऑफ, पागलपन के नीचे तो इंसेन, तो पागलपन से कम नहीं। तुम्हारी कारतूतें पागलपन से कम नहीं है। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस दिया है, दूसरा सेंटेंस देखो क्या दिया है। दूसरे सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, कह रही यह एक चमत्कार से कम नहीं है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मायरेकल। तो यह एक चमत्कार से कम नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है, आगे क्या कह रहा है। तीसरा जो सेंटेंस है यहाँ पे देखो, आपका बात करने का तरीका उस लड़की के साथ एक छेड़छाड़ से कम नहीं था। पास्ट टेंस आ गया, तो इसके लिए क्या करेंगे? योर वे ऑफ स्पीकिंग, आपका बात करने का तरीका विथ दैट गर्ल, उस लड़की से। ठीक है, वाज नथिंग सॉर्ट ऑफ मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन में क्या होता है? छेड़छाड़ होता है। तो आपका बात करने का तरीका, आपका उस लड़की से बात करने का तरीका छेड़छाड़ से कम नहीं है। तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा स्ट्रक्चर नथिंग सॉर्ट ऑफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जो तुमने कल किया मेरे साथ वह एक चीटर से कम नहीं था। तो इसको कैसे बोलेंगे? तो इसको देख लो, यहाँ पे नीचे दिया गया है। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूँ जिससे सेंटेंस हमारा दिखे स्पष्ट रूप से। अब ठीक है, तो देखो क्या दिया है, वाट यू डिड विथ मी, जो आपने मेरे साथ स्टडी मैंने कल किया था, इज नथिंग सॉर्ट ऑफ अ चीटर, वह चीटर से कम नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ दिया है, उसके बारे में गलत सोचना मूर्खता से कम नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो पहले है गलत सोचना, तो थिंकिंग रॉन्ग अबाउट हिम, उसके बारे में गलत सोचना इज नथिंग सॉर्ट ऑफ स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी का मतलब क्या होता है? मूर्खता होता, मूर्खता से कम नहीं है। ठीक है, तो आप जो है नथिंग सॉर्ट ऑफ का प्रयोग करके ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ दिया है, तुम कोई नई मुसीबत से कम नहीं हो। तो क्या हो जाए? यू आर नथिंग सॉर्ट ऑफ न्यू टेरबल, तुम कोई नई मुसीबत से कम नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों है वह हम दिया आपको, थोड़ा इसको जूम कर दूं। देखो यहाँ दिया क्या है, इट्स टाइम टू, इसका मतलब होता है समय है। इट्स टाइम टू के बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आप लगाओगे ऑब्जेक्ट। जैसे जाने का समय है, तो इसको कैसे बोलोगे? इट्स टाइम टू गो, जाने का समय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लोग। एक मिनट, अगला जो सेंटेंस दिया यहाँ पे है देखो, यदि अब यहाँ से निकलने का समय है, तो इट्स टाइम टू लीव नाउ फ्रॉम हेयर, अब यहाँ से निकलने का समय है। अब खाने का समय है, तो इट्स टाइम टू ईट नाउ, अब खाने का समय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ क्या दिया है, तुमसे बात करने का समय नहीं है, तो इट्स नॉट टाइम टू टॉक टू यू, तुमसे बात करने का समय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है। यहाँ पे देख लो, अगला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है
ये भी लाजवाब स्ट्रक्चर स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। तो एक तो यहाँ दिया गो बिहाइंड वर्ड होता है, एक तो गो बिहाइंड वर्ड दिया है, और दूसरा यहाँ दोस्तों क्या दिया है, आप इसको देख सकते हो, गो बैक ऑन वर्ड दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि बात से मुकर जाना या बात से पलट जाना। ठीक है, इसका मतलब निकलता है। तो सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर लिखो गो बिहाइंड वर्ड करोगे या तो गो बैक ऑन वर्ड करोगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है पहला सेंटेंस है कि अब अपनी बात से मत पीछे जाओ, या तो इस तरह बोल सकते हैं या इस तरह भी कह सकते हैं, अब अपनी बात से मत पलटो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, डोंट गो बिहाइंड योर वर्ड, या इस तरह बोल सकते हैं डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड, अपनी बात से मत पलटो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया यहाँ पे आप देख सकते हो। अगला जो यहाँ सेंटेंस है, वह अपनी बात से मुकर गई थी, सी वेंट बैक ऑन हर वर्ड। समझ पा रहे हो, आगे यहाँ दिया है कि तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए, यू शुड नॉट गो बिहाइंड योर वर्ड, तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, मुझे तो अपनी बात से पीछे हटने की आदत हो गई है, तो इसको कैसे बोलोगे, तो आप इस तरह बोल सकते हो, आई हैव गॉट यूज टू गोइंग बिहाइंड माई वर्ड, या इस तरह बोल सकते हैं, आई हैव गॉट यूज टू गोइंग बैक ऑन माई वर्ड, इस तरह भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ दिया वह अपनी बात से नहीं मुकरेगी, सी विल नॉट गो बैक ऑन हर वर्ड, वो अपने बात से नहीं मुकरेगी, अपने बात से पीछे नहीं हटेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।